Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video we are going to discuss The Lamb by William Blake. हम पोएम की टेक्स्ट को देखेंगे, पोएम के स्ट्रक्चर, समरी, टेक्स्ट एनालिसिस लाइन बाय लाइन। इंशाल्लाह पोएम के तमाम क्रिटिकल ओवरव्यू हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट को देख लेते हैं। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, दोस्त दो नो हु मेड दी। अब एक ये बच्चा है, एक चाइल्ड है जो कि पूछ रहा है लैम्ब से, क्वेश्चन कर रहा है कि तुम्हें किसने बनाया है, क्या तुम जानते हो अपनी क्रिएशन के बारे में। गिव द लाइफ एंड बिट द फीड बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीड। अब वो उससे पूछ रहा है, बच्चा लैम्ब से पूछ रहा है कि क्या तुम जानते हो अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि तुम्हें किसने ज़िंदगी दी, कौन है जो तुम्हें खिलाता पिलाता है और किस तरह तुम ज़िंदगी में जी रहे हो। गिव द क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट सॉफ्टेस्ट clothing woolly bright, gave the such a tender voice making all the village rejoice। अब उसके अंदर पूछ रहा है कि तुम्हें किसने इतने डिलाइटफुल कपड़े, इतने वूल, हर चीज़ ये तुम्हारे पास कहाँ से आई, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में सवाल कर रहा है कि क्या तुम जानते हो इस बारे में। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, दोस्त दो नो हु मेड दी। Little lamb, I will tell thee, little lamb, I will tell thee. He is called by the name, for he calls himself lamb. He is meek and he is mild, and he became a little child. I, a child, though a lamb, we are called by his name. Little lamb, God bless thee. Little lamb, God bless thee. अब इसके अंदर सेकंड स्टेंजा के अंदर वो क्या बात करता है, बताता है कि लैम्ब मेरा नाम है और मैं अपने अंदर एक चाइल्डिश लिटिल चाइल्ड भी हूँ और लैम्ब भी हूँ, और दोनों क्वालिटीज़ मेरे अंदर पाई जाती हैं। यही मेरी एग्जिस्टेंस है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा नाम है। ये पोइम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस सेक्शन में पब्लिश हुई 1759 में। इस 2 स्टेंजास पर मुश्तमिल ये पोइम है। हर स्टेंजा के अंदर 10 लाइंस मौजूद हैं। हर जो 2 लाइनें हैं, यानी कि ईच पेयर ऑफ लाइन का रेम बनता है, यानी कि हर वर्ड के जो 2 लाइंस हैं उनके आखिर पे एक जैसी साउंड प्रोड्यूस होती है, रिपीटिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये था स्ट्रक्चर पोइम का थोड़ा बहुत। अब अगर समरी के हवाले से हम बात करेंगे, पोइम की समरी क्या है, तो पोइम के अंदर एक बच्चा है लिटिल जो कि सवाल पूछ रहा है। अब असल में ये पोइम किस लिए लिखी गई है, ट्रिब्यूट के तौर पे, क्राइस्ट को ट्रिब्यूट इसके अंदर पेश किया जा रहा है। अब जब वो कहता है सेकंड स्टेंजा के अंदर कि मैं लैम्ब भी हूँ और मैं चाइल्ड भी हूँ, तो ये एक्चुअली इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ चाइल्ड सिम्बोलाइज कर रही है, स्टैंड कर रही है लॉर्ड क्राइस्ट के लिए। और फिर वो कहते हैं मैं लैम्ब भी हूँ, तो जो लैम्ब मीक एंड माइल्ड उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी लॉर्ड क्राइस्ट के साथ मंसूब की जाती हैं, यानी कि दोनों उसके अंदर क्वालिटीज़ दोनों की पाई जाती हैं। तो ये ट्रिब्यूट है लॉर्ड क्राइस्ट को। तो और उसके बाद बच्चा उससे पूछता है कि क्या वो उसकी क्रिएशन, अपनी क्रिएशन के बारे में जानता है, क्या वो जानता है अपनी ज़िंदगी के बारे में, उसकी जो कैपेसिटी है खाना खाने के बारे में और चीज़ें मुख्तलिफ चखने के बारे में, उसके बारे में जानता है। तो ये तमाम हमें बताता है कि ये एक क्रिश्चियन पोइम है, क्रिश्चियनिटी इसका थीम है, मज़हब के ऊपर ये पोइम बेस करती है। इस पोइम के अंदर एक क्वेश्चन है और फिर उस क्वेश्चन का आंसर है। पहला जो स्टैंजा है वो एक रूरल डिस्क्रिप्टिव पिक्चर हमें फ्राहम करता है, जबकि सेकंड स्टैंजा एक स्पिरिचुअल मैटर है जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन अपनी स्पिरिचुअलिटी की मौजूद है। अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन है पहले स्टैंजा के अंदर, अगर हम इसके एनालिसिस की तरफ जाएं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत डीप भी है। सिंपल इस लिहाज से है कि एक बच्चे ने एक सादा सा सवाल पूछा है, जैसे बच्चे अक्सर वालिदैन से पूछते हैं कि मैं कैसे बना, आप कैसे बने, मैं दुनिया में कैसे आया, क्या हुआ। ये सारे बच्चे एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं और सिंपल सा उसको कोई ना कोई कहानी बता के हम जवाब भी दे देते हैं। इसी तरह एक बच्चा ये सवाल पूछ रहा है, लेकिन डीप अगर हम इसका लेवल देखें तो हर ह्यूमन बीइंग अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी क्रिएशन, अपने असल ओरिजिन के बारे में जानना चाहता है। और इसी लिहाज से इस पर मुख्तलिफ थेरीज बनी, जिसमें डार्विन की थेरी थी, जिसमें एग्जिस्टेंशलिस्ट कुछ हैं जिनके अपने बिलीव्स हैं, बाकी क्रिश्चियंस मुस्लिम्स उनके अपने बिलीव्स हैं। तो इसलिए ये एग्जिस्टेंस मैटर करती है। उस लिहाज से ये एक डीप क्वेश्चन बनता है कि आप कैसे क्रिएट हुए, क्या आप जी जानते हैं। तो मुख्तलिफ थेरीज, मुख्तलिफ रिसर्चेज इसके ऊपर जारी हैं। उसके बाद जो आंसर है वो भी रिडल में दिया गया है, पजल के तौर पे दिया गया है, एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया। भाई मैं लैम्ब भी हूँ और मैं चाइल्ड भी हूँ, यानी कि इनोसेंस भी अपने अंदर रखता हूँ एंड मीक एंड माइल्ड भी हूँ।
अब इस पोएम के अंदर हम देख सकते हैं कि कोई लाइफ की फुल डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई, फुल लाइफ को डिपिक्ट नहीं किया गया। इसके अंदर सिर्फ इनोसेंस, इसके अंदर सिर्फ हैप्पीनेस, इसके अंदर सिर्फ अच्छी बातें हैं। लाइफ की सफरिंग्स को बयान नहीं किया गया। लाइफ की सफरिंग्स जो बयान करती है वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में उसकी एक पोएम है द टाइगर, उसके अंदर वो लाइफ की सफरिंग्स को रिलीजन के हवाले से जो सफरिंग्स और जो सारूज हैं उनको बयान करता है और किस तरह उनको ओवरकम कर सकते हैं वो चीज़ें बयान करता है। अगर दोनों पोएम्स को हम कह सकते हैं कि एक दूसरे की कंपेनियन है, दोनों पोएम्स, दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, यॉक टुगेदर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये एक फुल लाइफ की डिस्क्रिप्शन, एक सारी ज़िंदगी का निचोड़ इन दोनों पोएम्स के अंदर हमें मिलता हुआ नज़र आता है। एक सिंपल सी पोएम है, सिंबॉलिक मीनिंग्स के ज़रिए से अपना मैसेज कन्वे किया है पोइट ने। टोन इसकी फ्रेंडली है, इनकरेजिंग है, सेटिंग इमेजिनेशन पे, फैंटेसी पे मबनी इसकी है और कोई बिटर एक्सपीरियंसेस, कोई हार्श एक्सपीरियंसेस इसके अंदर बयान नहीं किए गए। लाइफ की इनोसेंस, लाइफ की ब्यूटी के बारे में इसके अंदर बात की गई है। आई होप आपको ये छोटी सी पोएम है द लैम्प और अपने अंदर एक डीप मीनिंग भी रखती है, इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।